शहर का नाम था शिवपुरी। यह एक छोटा सा शहर था। यहाँ सभी एक दूसरे को जानते थे और रात में दरवाजे बंद करने की आवश्यकता नहीं समझते थे। एक दूसरे पर इतना भरोसा था। लेकिन एक रात इस शांतिपूर्ण शहर की हवा में खौफ फैल गया। उस रात शहर में एक अजनबी आया। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था और वह सीधा शहर के पुराने हवेली की ओर बढ़ा। यह हवेली कई सालों से बंद पड़ी और लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब होता है। अजनबी ने हवेली का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। सुबह होते ही हवेली के पास एक आदमी की लाश मिली। उसका चेहरा डर के मारे बिगड़ा हुआ था और उसके शरीर पर भयानक निशान थे। शहर में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और कोई सबूत नहीं मिला। इस घटना के बाद हर रात एक नया कत्ल होने लगा। शहर के लोग भयभीत थे और रात को बाहर निकलने से डरने लगे। कत्ल की हर घटना में मृतक के चेहरे पर वही डरावना भाव होता था और उसके शरीर पर वही निशान होते थे। शहर के एक बुजुर्ग ने पुलिस को बताया कि ये सब घटनाएं उस पुरानी हवेली से जुड़ी हुई है। वह हवेली कभी एक सन की वैज्ञानिक की थी जो अपने प्रयोग के लिए बदनाम। वह लोगों पर प्रयोग करता था और कहा जाता है कि उसकी आत्मा अभी भी हवेली में भटकती है। पुलिस और शहर के कुछ बहादुर लोग हवेली में जाने का फैसला करते हैं। वे अंधेरे में छिपी उस आत्मा का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। हवेली के अंदर उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और अचानक से एक छाया उनके सामने आ जाती है। छाया में वही अजनबी था जो शहर से आया था। वह असल में विज्ञानी का पुनर्जन्म था और वह अपनी अधूरी खोज को पूरा करने के लिए वापस आया था। पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वह गायब हो गया। शहर के लोग अब जानते थे कि उन्हें किससे डरना चाहिए। हवेली को फिर से सील कर दिया गया और शहर में शांति वापस आ गई। लेकिन वह खौफनाक रातें कभी भी शहर के लोगों के दिलों से नहीं निकली। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमारे अतीत के रहस्य और भयावहता हमारे वर्तमान में भी लौट सकते हैं और हमें उसका सामना करना पड़ता है।